हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिस्टर यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। तो मैं खुदा के कलाम वाज करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जो है ना लाइक शेयर और कमेंट्स भी क्या करें, ताकि खुदा के कलाम की आवाज़ जो है दूसरों तक भी पहुंच सके। तो हमारे लिए आज खुदा का कलाम है और उसका टॉपिक है राह और हक और जिंदगी मैं हूं। तो खुदा के जिंदा कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत पर हम गौर करेंगे। तो खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। जी, खुदा उनका बंदा मुकद्दस यूहन्ना खुदा के रूह कुद्दूस की हदायत से यूं फरमाता है कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। देखिए, यहां 3 चीजों का जिक्र है। 3 चीजों का जिक्र है। पहला, हमने किस राह पर चलना है। दूसरा, हक क्या है और जिंदगी कहां है। 3 चीजें हमें जो है वो इस टॉपिक में मिलती हैं। पहला, राह। तो मेरे अजीजों, एक वाक्य हमें मिलता है। जकई नामी एक शख्स था, जो शख्स कद का छोटा था और यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद था। तो देखिए, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। देखिए, पहले तो वो शख्स मसूल लिया करता था। जो मसूल लिया करते थे वो शख्स गुनाहगार समझे जाते थे शरीयत के मुताबिक। तो देखिए, लोग उसे अच्छा नहीं समझे, बल्कि वो जो है मसूल लेने वालों का सरदार था और एक दौलतमंद इंसान था। क्या था? दौलतमंद था। दूसरी आयत में लिखा, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। उसने देखा नहीं था, बस सुना था कि यीशु नाम है जो जिसके जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों की आंखें खोलते हैं, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने की ताकत बख्शता है, बीमारों को शिफा बख्शता है और शैतान अबलीस के जबड़ों को आजाद करता है और गुनाहगारों के गुनाह माफ करता है। तो देखिए, वो उसे देखने की कोशिश में था लेकिन देख नहीं पाता था क्योंकि उसका कद छोटा था। लिखा, लेकिन भीड़ के वजह से देख ना सकता था, इससे कि उसका कद छोटा था। उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। तो देखिए कि उसकी हिम्मत देखें कि कद का छोटा है लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा और उसने कोशिश की और एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया ताकि वहां से तो मैं देख सकता हूं कि जब यीशु यहां से इस राह से गुजरे को है तो मैं उस गुलर के दरख्त पर चढ़ जाता हूं। तो देखिए मेरे अजीजों, उस जकई की कोशिश, जिसका कद छोटा है, लेकिन देखिए आज यीशु हमारे पास है। वो हमारे दिल के दरवाजा पर खटखटाता है। वो आज रात से गुजर नहीं रहा, बल्कि वो तो हमारे दिल के दरवाजा पर खटखटाता है। क्या है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं। तो देखिए, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ,
क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। हालेलुया। देखें, खुदा ने उसके ईमान को, उसकी कोशिश को देखा कि उसने कितनी मेहनत की है और गुलर के दरख्त पर चढ़ गया मुझे देखने के लिए। आज खुदा हमारे दिल के दरवाजा पर खटखटाता है, लेकिन हम आवाज नहीं सुनते। तो मेरे असीसों, आज हमने यीशु की राह पर चलना है, अच्छाई की राह पर चलना है, क्योंकि राह यीशु है। दूसरी चीज, हक। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई कौन है? यीशु है। अगर हम सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई हमें खुदा के कलाम में से मिलती है। खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, राह क्या है, हक क्या है, यानी सच्चाई क्या है। तो मेरे अजीजों, अगर हम सच्चाई को जानना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी, वरना नहीं करेगी। क्योंकि खुदा सच्चाई है और इब्लीस झूठों का बाप है। वो झूठ है, वो झूठ की पैरवी करता है, लेकिन खुदा सच्चाई की मनादी की है। उसने सच्चाई के बारे में बताया है। तो सच्चाई हमारा यीशु है, जो मुजस्सम कलाम है। राह भी वो है और सच्चाई भी वो है, हक भी वो है। तीसरी बात जो है कि जिंदगी, तो जिंदगी हमें एक और चीज भी, यूहन्ना उसका मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब और उसके 12 आयत में लिखा है, वो अपने घर और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उनके नाम पर ईमान लाते हैं। दूसरी चीज हक के बारे में, हक जो खुदा को कबूल करते हैं वो उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शता है। यानी हम जब खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करते हैं तो हमें खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक दे देता है। अगर हम ये हक हासिल करना चाहते हैं तो आज खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करें। और तीसरी बात, जिंदगी। जिंदगी जो है यूहन्ना का आम खत उसका 5 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो मेरे अजीजों, जिसके पास खुदा का बेटा है यानी यीशु है, उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। अगर आज आपके पास खुदा यीशु मसीह है, आपकी जिंदगी में है, उसका कलाम है, तो आपके पास जिंदगी है। अगर आपके पास खुदा का बेटा यीशु नहीं है तो आपके पास जिंदगी भी नहीं है। तो मेरे अजीजों, अगर आज आप जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, राह और हक और जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्स निजातिंदा कबूल कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, क्योंकि वो हमें माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, आज अगर आप दिल से तौबा करना चाहते हैं, होंठों से इकरार करना चाहते हैं और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजातिंदा कबूल करना चाहते हैं, तो अपना दिल यीशु को दीजिए, क्योंकि वो जल्द आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। तो मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है कि हम अपने होंठों से इकरार करें, दिल से तौबा करें और खुदा यीशु मसीह को अपने शख्सी निजातिंदा करें। आमीन। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। आसमानी खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे सामने आता हूँ, और जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, एक एक के लिए तेरे दैने हाथ को, तेरे तरस रहने वाले हाथ को मांग लेता हूँ, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुना है और सुनने वाले हैं और तुझ पर ईमान रखते हैं ज़कई की तरह, और तुझे देखना चाहते हैं और तेरी राह और हक
और जिंदगी पर को हासिल करना चाहते हैं तो आज इन पर अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दीजिए, और ताकि ये इस ईमान को, इस कलाम को ईमान से कबूल करें और अपने दिलों में, जहनों में नक्श कर लें, और इसके वसीला से दिल से तौबा करें, होंठों से इकरार करें और तुझे अपना शख्सी निजात हिंदा कबूल करें और उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने जो तू देना चाहता है। तो आसमानी खुदा बाप, एक एक जिंदगी पर तेरा दाहिने हाथ को, कुदरत वाले हाथ को मांग लेता हूँ। हर तरह की निजात, आलूदगी, परेशानी, मुश्किलात, बीमारी, कमजोरी, रुकावटें, जुए, बंधन, हर तरह की रुकावटों को, हर तरह का भांजपन, गुर्बत जैसी लानत, कर्ज जैसी लानत, हर तरह के अबलीस की दीदी ना दीदी कुवत को, हवा के हाकिम के अमलदार की तमाम तासीरों को, दुश्मन अबलीस और शैतान को, उसके तमाम चलते बलते तीरों को मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से कम देता हूं। यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाती रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह के नाम से जाती रहे तो अभी इसी वक्त अपनी पाक रूहुल कुद्स की आग से भस्म कर दीजिए और एक एक को बहाल कीजिए, एक एक को बरकत दीजिए और फतह से लबरेज कीजिए, एक एक की ढाल और सिपर बनिए और एक एक की रहबरी रहनुमाई कीजिए और एक एक पर अपने दाहिने हाथ को, अपने गहरे मस्सा को जारी कीजिए, ताकि तेरे इस कलाम पर अमल करते हुए और खुदावंद इस दुआ को ईमान से रिसीव करते हुए खुदावंद इनकी जिंदगी में बिग मिरेकल्स को जारी कीजिए, बिग टेस्टमनी को कायम कीजिए, ताकि सारा इज्जत और जलाल हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।